गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हितेश खेमानी कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन के वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अकाउंटेंसी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर, आपने इस चैप्टर में सारे क्वेश्चंस तो करवा दिए, यानी कि हर एक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कंप्लीट कर दी है। तो सर आज क्या करेंगे? दोस्तों, आज हम इस चैप्टर की थियरी स्टडी करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं थियरी ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने लिखा है चैप्टर का नाम, चैप्टर नंबर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों उसके बाद मैंने लिखा है एसेट्स। मैं आपको ऐसा क्यों समझाऊंगा कि एसेट क्या है? सर हमने 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कर लिया है, पर दोस्तों क्योंकि गुडविल एक एसेट है तो मैं आपको शुरू से समझाता हूं कि एसेट्स क्या होती हैं। सर एसेट्स क्या होती हैं? दोस्तों सिंपल भाषा में कहा जाए तो एसेट्स वो चीजें होती हैं, एसेट्स बिजनेस की वो चीजें होती हैं जिसे बिजनेस ने खरीदा है, यानी कि अक्वायर किया है। अक्वायर करने का पर्पस ये नहीं है कि इन्हें बेच दिया जाए और प्रॉफिट कमाया जाए। दोस्तों एसेट्स को अक्वायर करने का पर्पस ये होता है कि इनको यूज किया जाए और बिजनेस को स्मूथली, आसानी से, अच्छे तरीके से कंडक्ट किया जाए। दोस्तों वो हमारी एसेट्स होती हैं। अब स्क्रीन पर देखें, एसेट्स के नीचे मैंने दो नाम लिखे हैं। एक नाम लिखा है नॉन करंट एसेट और दूसरा नाम लिखा है करंट एसेट। दोस्तों नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के पास 12 महीने से ज़्यादा, 12 और मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने या उससे ज़्यादा पीरियड के लिए होती हैं। और करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो बिजनेस के पास, यानी जिसे बिजनेस अपने पास रखता है फॉर लेस देन 12 मंथ्स, 12 महीने से कम पीरियड के लिए होती हैं। दोस्तों इसमें हमें नॉन करंट एसेट को आगे समझना है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हमें जो गुडविल के बारे में समझना है वो नॉन करंट एसेट का एक हिस्सा है। सर नॉन करंट एसेट के अंदर भी टाइप्स होते हैं? यस दोस्तों, नॉन करंट एसेट के अंदर 3 टाइप्स होते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप है इनटेंजिबल एसेट्स। दोस्तों इनटेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जो बिजनेस की एसेट्स तो हैं क्योंकि उनका नाम एसेट्स है, पर ये एसेट्स वो एसेट्स हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, जिन्हें हम छू नहीं सकते। पर दोस्तों ये वो एसेट्स हैं जिसको मार्केट में अगर वैल्यू करवाई जाए, यानी मार्केट में अगर बेचा जाए तो इसकी वैल्यू होती है और बिजनेस इसका यूज कर रहा होता है और बिजनेस इसका यूज करके प्रॉफिट कर रहा होता है। दूसरी दोस्तों स्क्रीन पर देखिए फिक्स एसेट्स होती हैं। यहाँ पे फिक्स एसेट का मीनिंग ये है कि टेंजिबल एसेट्स। दोस्तों टेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसका बिजनेस यूज कर रहा होता है, उसका यूज करके बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। और मार्केट में अगर इसको बेचना चाहोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी, यानी कि इट हैज़ अ मार्केट वैल्यू। दोस्तों इसके एग्जाम्पल्स हैं लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, व्हीकल्स, मशीनरीज एटसेट्रा। चलते हैं दोस्तों हमारी तीसरी नॉन करंट एसेट्स पर। तीसरी नॉन करंट एसेट्स हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। इसमें एक वर्ड है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों हमारे पास कुछ पैसा ऐसा पड़ा है जिसका अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं, आइडल पैसा है, ऐसे ही पड़ा है। अब उस पैसों का आप ऐसा क्या कर सकते हो ताकि उसमें से भी आपको कमाई हो? तो सर हम इन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दें तो सर 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि उससे हमें रेगुलरली कुछ कमाई मिलेगी और दोस्तों दूसरा फायदा ये होगा कि फ्यूचर में उस एसेट की, यानी उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो सर हमें वो प्रॉफिट भी होगा। यस दोस्तों, उन्हें कहा जाता है इन्वेस्टमेंट।
अब अगर हम ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे हम मोर देन 12 मंथ्स यानी कि 12 और मोर मंथ्स के पीरियड के लिए अपने पास रखते हैं तो दोस्तों उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। सर आप हमको ये सारी बातें क्यों समझा रहे हो? दोस्तों हमें आना है गुडविल वर्ड पे। आगे चलते हैं। ये जो नॉन करंट एसेट्स हैं विच आर पार्ट ऑफ एसेट्स, उसमें जो इनटेंजिबल एसेट्स हैं दोस्तों अब हम उन्हें स्टडी करते हैं, दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया इनटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं, स्क्रीन पर देखो दोस्तों, दीज एसेट्स कैन नॉट बी सीन। इन एसेट्स को हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी सीन, इन्हें आप देख नहीं सकते दोस्तों। क्योंकि आप देख नहीं सकते तो ऑब्वियसली इसे छू भी नहीं सकते दोस्तों। फिर भी बट दे हैव अ वैल्यू इन द मार्केट। इन एसेट्स को आप मार्केट में बेचना चाहोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। सर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि ये वो एसेट्स होती हैं जिसका बिजनेस यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से बिजनेस स्मूथली कंडक्ट होता है, बिजनेस को प्रॉफिट्स होते हैं। तो सीधी बात है अगर आप इसे किसी को बेचना चाहोगे तो जिसे आप बेचोगे वो आपको इसकी वैल्यू देगा, यानी इसकी मार्केट में वैल्यू होगी मॉनेटरी टर्म्स में, रुपी टर्म्स में, क्योंकि इसको यूज करके प्रॉफिट किया जा सकता है। अब दोस्तों इनटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? ऐसे तो दोस्तों बहुत सारी होती है, पर आपको नॉर्मली अकाउंटेंसी में इनिशियल लेवल पे आपके पहले 1-2 स्टैंडर्ड में जैसे कि 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड, इस लेवल पर आपको कुछ इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में समझाया जाता है। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे लिखा है गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। दोस्तों इसमें से सबसे पहली एसेट गुडविल। तो दोस्तों हमारे चैप्टर का जो नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसमें गुडविल क्या है वो मैंने आपको समझाया। गुडविल हमारे बिजनेस की एक एसेट है, ये हमारी नॉन करंट एसेट है, ये हमारी इनटेंजिबल एसेट है। ये इनटेंजिबल एसेट है मतलब गुडविल को हम देख नहीं सकते, हम इसे छू नहीं सकते, फिर भी बिजनेस इसका यूज करता है और बिजनेस को इसकी वजह से प्रॉफिट्स होते हैं। और दोस्तों ये हमारे पास मोर देन 12 मंथ्स यानी कि 12 और मोर मंथ्स, एक्चुअली मोर देन 12 मंथ्स यानी 12 महीने से ज्यादा। मैंने आपको 3 बार बताया मोर देन 12 मंथ्स एंड 12 मंथ्स और मोर। तो आपको कौन सा वर्ड देखना है, कौन से वर्ड को समझना है? 12 महीने या उससे ज्यादा वक्त के लिए हमारे पास गुडविल होती है। अब दोस्तों ये गुडविल क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। स्क्रीन पर देखिए गुडविल। सर गुडविल के बारे में आपने लिखा है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट। यस दोस्तों ये एक इनटेंजिबल एसेट है जो मैंने आपको आगे भी समझाया। विच शोज यानी गुडविल से क्या पता चलता है? सर पता चलता है रेप्यूटेशन ऑफ अ फर्म इन द मार्केट। सर इसको थोड़ा डिटेल में समझाओ, ध्यान से सुनो दोस्तों। गुडविल एक ऐसी एसेट है जो इनटेंजिबल है, इससे ये पता चलता है कि मार्केट में किसी भी फर्म की रेप्यूटेशन क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनना, इसका मतलब ये होता है कि किसी फर्म की गुडविल किसी और फर्म की गुडविल से ज्यादा होगी तो इसका ये मतलब होगा कि उस फर्म की गुडविल, उस फर्म की रेप्यूटेशन जिसकी गुडविल ज्यादा है वो मार्केट में ज्यादा होगी। यानी गुडविल ज्यादा होगी तो रेप्यूटेशन ज्यादा होगी और गुडविल कम होगी तो रेप्यूटेशन कम होगी। सर रेप्यूटेशन से क्या होता है? दोस्तों ध्यान से सुनो। जिस फर्म की रेप्यूटेशन ज्यादा होगी दोस्तों उस फर्म के प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे, क्योंकि रेप्यूटेशन ज्यादा होने से कस्टमर वहां अट्रैक्ट होंगे। दोस्तों कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे तो सेल्स ज्यादा होंगे
और सेल्स ज्यादा होंगे तो सिंपल सा लॉजिक है मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है कि प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। तो सर आप ये कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना दोस्तों, सर आप ये कहना चाहते हैं कि गुडविल का प्रॉफिट से सीधा सीधा लेना देना है। सर आप ये कहना चाहते हैं कि गुडविल का प्रॉफिट से लेना देना है। एग्जैक्टली दोस्तों, गुडविल का प्रॉफिट से एग्जैक्ट लेना देना है, यानी अगर गुडविल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट्स ज्यादा होंगे। सर आप क्या कह रहे हो? दोस्तों 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 ध्यान से सुनना, मैं मेन सेंटेंस बोल रहा हूं। अब गुडविल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ऐसा नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो गुडविल ज्यादा होगी। सर आप ये क्या बोल गए? दोस्तों स्क्रीन पर देखो, ये दूसरी बात क्या कह रही है? सर आपने लिखा है कि गुडविल की वैल्यू डिपेंड करती है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। यानी कि सर आप ऐसा कहना चाहते हो कि जो फर्म प्रॉफिट्स ज्यादा करेगी उसकी रेप्यूटेशन ज्यादा होगी, इस वजह से गुडविल ज्यादा होगी। यस दोस्तों। और सर जो फर्म प्रॉफिट कम अर्न करेगी सर उसकी रेप्यूटेशन कम होगी। यस सर, रेप्यूटेशन कम होगी तो गुडविल कम होगी। यस दोस्तों। तो ये दूसरा सेंटेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि वैल्यू ऑफ गुडविल डिपेंड करती है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। सर थोड़ा डिटेल में समझाइए, प्रॉफिट से क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले तो आप गुडविल से प्रॉफिट पर आने की चेन समझो। गुडविल किसकी ज्यादा होगी? रेप्यूटेशन जिसकी ज्यादा होगी। रेप्यूटेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? सर सेल्स ज्यादा होंगे। दोस्तों सेल्स ज्यादा होने से क्या होगा? सर प्रॉफिट ज्यादा होंगे। तो सिंपल बात है दोस्तों, गुडविल किस पर डिपेंड करती है? सर गुडविल डिपेंड करती है प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। दोस्तों मुझे आप ये बताओ, किसी फर्म ने प्रॉफिट पहले ज्यादा अर्न किया होगा कि पहले उसकी गुडविल हुई होगी? सर पहले प्रॉफिट अर्न किया होगा। जैसे जैसे किसी फर्म ने प्रॉफिट ज्यादा अर्न किया होगा उसकी रेपुटेशन बड़ी होगी, तो सर उस वजह से उस फर्म की गुडविल क्रिएट हुई होगी। यस मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूं ये दो बातें यहां तक आपको समझ में आ गया। यस सर। अब दोस्तों ये गुडविल जो है ये बिजनेस की एसेट है। क्योंकि बिजनेस की एसेट है तो आप फाइनल अकाउंट्स में इसे कहां शो करोगे? तो स्क्रीन पर देखो, इसे शो किया जाता है फाइनल अकाउंट्स में बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। दोस्तों आप इसे शो करोगे एसेट साइड। दोस्तों एसेट साइड में अलग अलग डिफरेंट हेडिंग्स होते हैं। दोस्तों आप इसे शो करोगे अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट के अंडर आप कौन से हेडिंग में इसे शो करोगे? सर इनटेंजिबल एसेट। सर एग्जैक्टली पता चल गया आप क्या कहना चाहते हो। सर आप गुडविल की अकाउंटेंसी में पोजीशन बताना चाहते हो। अकाउंटेंसी में जब फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, तो दोस्तों गुडविल को शो किया जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट की दो साइड्स, एसेट साइड लायबिलिटी साइड। एसेट साइड शो किया जाएगा। एसेट साइड में डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग होते हैं, उसमें अंडर द हेड ऑफ नॉन करंट एसेट शो किया जाएगा। और नॉन करंट एसेट में भी तीन टाइप की एसेट्स हैं, उसमें इनटेंजिबल एसेट में शो करोगे। सर 100% समझ में आ गया। तो दोस्तों गुडविल का ये पोर्शन आपको क्लियर हो गया है। अगर कम समझ में आ रहा है तो पॉज करो, रीड करो। आई होप आपको समझ में आ जाएगा और आ ही गया होगा दोस्तों। सर अब आप क्या करवाने वाले हो? दोस्तों अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा गुडविल से ही, थियरी से रिलेटेड। स्क्रीन पर देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। दोस्तों आपको मन में ये सवाल हुआ होगा, जैसे ही मैंने आपको आगे गुडविल समझाया तो आपको ये सवाल हुआ होगा कि सर गुडविल की वैल्यूएशन कैसे होती है? जैसे कि चैप्टर का नाम है
वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर आपने हमको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के लिए बहुत सारी मेथड सिखाई है। मेथड नंबर 1 सिखाई है सर आपने, उसमें ये सिखाया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कैसे की जाती है। सर आपने दूसरी मेथड सिखाई है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन कैसे की जाती है। सर आपने तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड सिखाई है सुपर प्रॉफिट मेथड, इससे हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। और सर आपने 4 नंबर की मेथड सिखाई है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। सर इसमें आपने 2 मेथड सिखाई हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोस्तों अगर आपको मेथड्स याद हैं तो उसमें मैं आपको सिखाना चाहूंगा, लिंक करवाना चाहूंगा थर्ड मेथड से। सर थर्ड मेथड का नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड। याद करो दोस्तों, सुपर प्रॉफिट मेथड में आप क्या देखते हो। सर हम ऐसा देखते हैं कि किसी भी बिजनेस में उसके जो 6 स्टेप हैं उसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है उसकी, उस पर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसका यूज करके हम जो थर्ड नंबर डिसाइड करते हैं, यानी कि हम डिसाइड करते हैं कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा सर, हम उसे कंपेयर करते हैं, सर हम उसे कंपेयर करते हैं एवरेज प्रॉफिट से, और सर एवरेज प्रॉफिट में से हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमें सुपर प्रॉफिट मिलता है। और इस सुपर प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर हमें पता चलता है कि गुडविल कितनी है। दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे जितना ज्यादा अर्न कर रहे हो, वो ज्यादा प्रॉफिट की वजह से आपको गुडविल की, यानी आपकी फर्म में गुडविल एग्जिस्ट कर रही है। सर पर ये क्यों एग्जिस्ट करती है, कौन से फैक्टर की वजह से, किसी फर्म की कौन से फैक्टर्स की वजह से किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी और किसी फर्म की गुडविल की वैल्यू कम होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ बिजनेस। दोस्तों बहुत सारे बिजनेस के टाइप्स हैं, यानी कि दुनिया में बहुत सारे टाइप के बिजनेस होते हैं। कपड़े का व्यापार, लकड़े का व्यापार, दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का व्यापार, मशीनरीज का व्यापार, बहुत सारे व्यापार होते हैं। दोस्तों डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो जिससे आपकी गुडविल की वैल्यूएशन डिसाइड होगी। सर कौन से टाइप का बिजनेस करते हैं उससे क्या होगा। दोस्तों अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जो अर्न करता है मोर प्रॉफिट देन एक्सपेक्टेड, यानी आप जितना उसमें पैसा लगाते हो, कैपिटल एम्प्लॉय करते हो, उस पर जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न होता है उसकी वजह से जो आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न कर सकते थे उससे अगर एवरेज प्रॉफिट यानी ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हो ड्यू टू सम रीजंस, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अफेक्ट होगी। तो सर ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं। दोस्तों अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचते हो जिसकी वजह से लोगों की उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने की वजह से वैल्यू एडिशन ज्यादा होता है, हाई वैल्यू एडिशन होता है, यानी ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिससे हाई वैल्यू एडिशन होती है तो आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। दोस्तों अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो जिसमें आपके सेल्स स्टेबल हैं, यानी कि किसी सीजन में आपके सेल्स कम हो गए, किसी सीजन में ज्यादा हो गए, ऐसा नहीं है, थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ योर बिजनेस आपके जो सेल्स हैं वो या तो स्टेबल हैं या तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों आपके बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ज्यादा या कम हो सकती है। तो ये था नेचर ऑफ बिजनेस। चलते हैं दोस्तों
रीजन नंबर 2 पर। रीजन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए। रीजन नंबर 2 यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। दोस्तों आप मार्केट में जाते हो चीजें खरीदने, यस सर। दोस्तों आप मार्केट में ज्यादातर कौन सी दुकानों से चीजें खरीदते हो? सर हम मार्केट में जाते हैं, जो पहले पहले दुकानें होती हैं ज्यादातर वहां से खरीद लेते हैं। सर मार्केट के कोने में हम ज्यादा नहीं जाते, हम वहां जाएं उसके चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इतना दूर कौन जाए सर। पहले पहले जो दुकानें होंगी वहां से हम चीजें खरीद लेंगे। सर हम मार्केट से ही खरीदेंगे, हम हमारे एरिया में जो 1 या 2 दुकानें होंगी जहां मार्केट नहीं होगा वहां से खरीदने की कोशिश कम करेंगे, मार्केट प्लेस से खरीदने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनो दोस्तों, इससे होगा क्या? उस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सर वो बिजनेसमैन जो है वो सेंट्रली लोकेटेड ऐसी जगह पर बिजनेस कर रहा है जो मार्केट के बीच में है, सेंटर में है, या ऐसे प्लेस पर बिजनेस कर रहा है जहां पर हम जैसे कस्टमर्स का हैवी ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक यानी गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं, इंसानों वाला ट्रैफिक। यानी कि अगर आपके बिजनेस की लोकेशन ऐसी है जो सेंटर में है, मार्केट के बीच में है, और ऐसी जगह पर है जहां पर कस्टमर का ट्रैफिक ज्यादा होता है, तो दोस्तों सिंपल लॉजिक है, वहां पर कस्टमर ज्यादा होने की वजह से सेल ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो गुडविल की वैल्यू हाई होगी। दोस्तों चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। तीसरे पॉइंट का नाम है पीरियड ऑफ बिजनेस। पीरियड का मतलब क्या? पीरियड यानी दोस्तों वक्त। ये वक्त का मतलब क्या? इसका मतलब है आपका बिजनेस कितना पुराना है। दोस्तों जितना बिजनेस पुराना होगा उतने ज्यादा लोग बिजनेस को जानते होंगे, यस सर। जितने ज्यादा लोग बिजनेस को जानते होंगे उतने बिजनेस के कस्टमर्स ज्यादा होंगे, यस सर। कस्टमर्स ज्यादा होंगे तो सेल ज्यादा होगा, यस सर। और सेल ज्यादा होने की वजह से दोस्तों प्रॉफिट ज्यादा होगा, जो अल्टीमेटली गुडविल को अफेक्ट करेगा, गुडविल ज्यादा होगी। तो मैंने क्या लिखा है? आपकी फर्म जितनी पुरानी होगी, ओल्डर द फर्म हायर द रेप्यूटेशन, यानी आपकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। दोस्तों मेजॉरिटी कस्टमर हमारे ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, जो फैमिलियर होंगे, यानी हमारे साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता होगा, हैव वेरी क्लोज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन। दोस्तों आपने ऐसा नोटिस किया होगा, आपके मम्मी पापा जिस दुकानदार से चीजें खरीदते हैं दोस्तों, अगर वो अच्छी क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपके मम्मी पापा या आपके रिलेटिव्स मोस्टली उन दुकानों से ही कांस्टेंट बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, कंटिन्यूअस बेसिस पे चीजें खरीदेंगे। तो सर उस दुकान की सेल्स ज्यादा होंगी, यस दोस्तों। पुराना बिजनेस होगा तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी, सिंपल लॉजिक है। फोर्थ टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों, फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। व्हाट इज पॉइंट नंबर 4? मार्केट सिचुएशन। दोस्तों आप जो बिजनेस कर रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। सर हम बताएंगे कैसे, चलो सुनो। आपने इकोनॉमिक्स स्टडी किया होगा, यस सर। दोस्तों आपने इकोनॉमिक्स में ये देखा होगा, मोनोपोली टाइप के मार्केट होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन टाइप के मार्केट होते हैं। दोस्तों मोनोपोली टाइप के मार्केट जो होते हैं उसका मतलब क्या होता है? मोनोपोली मार्केट का मतलब ये होता है कि उस मार्केट में सिर्फ एक ही बिजनेस है जो बिजनेस कर रहा है, यानी एक ही फर्म है जो बिजनेस कर रही है, उसके अलावा और कोई फर्म है ही नहीं, और यानी कस्टमर के पास और किसी के पास जाने का ऑप्शन ही नहीं है। उस मार्केट का पूरा बिजनेस उस एक फर्म का ही है, तो सर उस फर्म के सेल्स तो बहुत ज्यादा होंगे दोस्तों, बहुत ज्यादा होंगे।
क्योंकि मार्केट में उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, सिर्फ वो अकेली ऐसी फर्म है जो उस मार्केट में है। तो सर उससे क्या होगा, सेल्स ज़्यादा होंगे, सेल्स ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तो सर गुडविल तो आसमान को छुएगी। यस दोस्तों, ऐसे बिजनेस की गुडविल आसमान को छूती है, बहुत ज़्यादा होती है। या तो मोनोपोली कंडीशन में ऐसा होता है, या तो आपकी जहां कंपटीशन कम होती है, कंपटीशन कम होने से भी आपका सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, गुडविल ज़्यादा। तो दिस फैक्टर विल ऑल्सो अफेक्ट गुडविल। सर पॉइंट नंबर 5, एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजर। दोस्तों आपकी जो फर्म है उसमें जो आपके मैनेजर्स हैं, यानी आपके एम्प्लॉइज जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, अगर वो एफिशिएंट हैं, यानी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता अच्छी है, काम करने की कैपेसिटी अच्छी है, तो सर वो लोग प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करेंगे, यानी वो प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएंगे। सर वो कंजूसी करके यानी पैसा बचा के, खर्चा कम करके बिजनेस को चलाएंगे, क्योंकि हमारे मैनेजर जो हैं वो एफिशिएंट हैं, प्रोडक्शन ज़्यादा करवाएंगे और खर्चा कम करवाएंगे। वो एफिशिएंट हैं, उनको पता है कि खर्चा कम कैसे होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से। दोस्तों इससे क्या होगा, सर प्रोडक्शन ज़्यादा, खर्चा कम, तो सेल्स ज़्यादा होगा। जितना भी सेल्स होगा, चलो सेल्स उतना ही हुआ तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी कॉस्ट जो है वो कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो दोस्तों गुडविल की वैल्यू ज़्यादा होगी। सो दिस फैक्टर ऑल्सो अफेक्ट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। सर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 6 स्क्रीन पर देखें। पॉइंट नंबर 6, अदर स्पेशल बेनिफिट्स। दोस्तों अदर स्पेशल बेनिफिट में मैंने 3 नाम लिखे हैं, लाइसेंस, पेटेंट, ट्रेडमार्क। दोस्तों ये इनटेंजिबल चीजें हैं, ये गुडविल के अलावा की इनटेंजिबल एसेट्स हैं। बिजनेस के पास अगर ये एसेट्स होंगी, लाइसेंस होगा, पेटेंट्स होंगे और ट्रेडमार्क्स होंगे, तो दोस्तों वो बिजनेस उन बिजनेस से जिनके पास ये इनटेंजिबल एसेट्स नहीं हैं, उनके कंपैरिजन में सेल्स ज़्यादा करेगा, सेल्स ज़्यादा करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट करेगी, यानी कि ज़्यादा होगी। सर 6 पॉइंट समझ में आ गए? ये आपने सिर्फ नाम क्यों लिखे हैं 3 पॉइंट के? दोस्तों देयर आर सम अदर पॉइंट्स, मैं आपको सिर्फ 1 या 2 लाइन में समझाऊंगा। 7 नंबर का पॉइंट है सर्विस आफ्टर सेल्स। दोस्तों जो फर्म सेल होने के बाद सर्विस अच्छी देगी तो उनकी कस्टमर्स में सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा होगा। जैसे कि आप किसी कंपनी का मोबाइल खरीदते हो, अगर वो मोबाइल में आगे जाके कुछ खराबी हुई तो दोस्तों आप उस कंपनी के पास जाते हो सर्विस करवाने। अगर वो कंपनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड करेगी तो दोस्तों उस बिजनेस से आप सेटिस्फाइड होंगे तो आप दूसरे लोगों के सामने उसकी तारीफ करेंगे तो दूसरे लोग भी वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, दूसरे लोग वो प्रोडक्ट्स खरीदेंगे तो उनके सेल्स ज़्यादा होंगे, सेल्स ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा, गुडविल ज़्यादा। सर आप कितना डिटेल में जा रहे हो? दोस्तों कंसेप्ट समझा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 8, पास्ट अचीवमेंट्स ऑफ फर्म। दोस्तों किसी फर्म ने पास्ट में कुछ अचीव किया होगा जिसकी वजह से लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी होगी। क्योंकि पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी तो दोस्तों उससे प्रॉफिट ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट ज़्यादा होने की वजह से गुडविल की वैल्यू अफेक्ट करेगी। लास्ट पॉइंट दोस्तों, गुड लेबर रिलेशंस। गुड लेबर रिलेशंस। दोस्तों बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े कारखाने, इनमें जो प्रोडक्शन होता है वो लेबर्स के थ्रू होता है, लेबरर्स काम करते हैं, मजदूर। अब दोस्तों जो कंपनी या जो फर्म अपने लेबर्स के साथ अच्छे रिश्ते रखेगी, वहाँ के लेबर्स खुश रहेंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम होगी। दोस्तों वो लोग बार बार
हड़ताल नहीं करेंगे, स्ट्राइक्स नहीं करेंगे और हमेशा इस तरह से काम करेंगे कि कंपनी का फायदा हो, और कंपनी का फायदा होगा, प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगे, तो अल्टीमेटली दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी कि फर्म की गुडविल की वैल्यू अफेक्ट होगी, इंक्रीज होगी। तो सर आपने सारे पॉइंट्स हमको समझा दिए। यस मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको 9 पॉइंट समझा दिए। अब हम चलते हैं एक आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन यानी छोटा सा क्वेश्चन है दोस्तों, 5 से 10 मिनट और लूंगा, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू रखें, ब्रेक नहीं लें। छोटा सा पॉइंट है, नॉट मोर देन 10 मिनट्स। नेसेसिटीज फॉर गुडविल वैल्यूएशंस। दोस्तों मुझे ये बताओ सर, हम कैसे बताएंगे, आप बताओगे? चलो आप सोचो गुडविल की वैल्यू क्यों करनी है? क्यों करनी है यानी ऐसी तो क्या जरूरत पड़ी कि गुडविल की वैल्यू करेंगे? यानी गुडविल की वैल्यू नहीं करेंगे तो सर क्या बिजनेस को कोई फर्क पड़ जाएगा? दोस्तों गुडविल की वैल्यू हमेशा नहीं की जाती है। गुडविल की वैल्यू तभी की जाती है जब गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, नेसेसिटी होती है। सर ऐसी कौन सी जरूरत होती है जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी? दोस्तों नॉर्मली आम तौर पे यानी किसी को कहा जाए कि गुडविल की वैल्यू करनी है तो वो क्या सोचेगा कि इनको सेल ऑफ बिजनेस करना है। दोस्तों कोई बिजनेसमैन यानी कोई फर्म अपना जमा जमाया बिजनेस यानी ऐसा बिजनेस जो बहुत सालों से चल रहा है, अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं, ऐसा बिजनेस अगर किसी और को बेच देना चाहे, सर क्यों बेचेगा? दोस्तों उसके रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हम उन रीजंस में नहीं जाते, पर कोई एक बिजनेस किसी को बेचा जा रहा है, रेडीमेड बिजनेस, जमा जमाया हुआ बिजनेस जो प्रॉफिट अच्छा कर रहा है। तो दोस्तों जिस किसी को भी वो बिजनेस बेचा जाएगा उससे वो पैसे तो लिए जाएंगे, जो चीजें उनको दी जा रही है उसके अलावा गुडविल के रेप्यूटेशन के भी पैसे लिए जाएंगे। यस सर, अब समझ में आया कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करनी होती है। दोस्तों नॉर्मली हमें एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस गुडविल की वैल्यू करनी होती है, पर दोस्तों कंपनीज फॉर अ कंपनी, कई बार दोस्तों एक कंपनी है ए और दूसरी कंपनी है बी। दोस्तों ये दोनों कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं और ये दोनों कंपनियां इकट्ठी होकर एक नई कंपनी बनाती हैं। ए कंपनी और बी कंपनी इकट्ठी हो गई और एक नई कंपनी बनाई गई, सी कंपनी। मेरे प्यारे दोस्तों इसको अमाल्गमेशन कहा जाता है, अमाल्गमेशन ऑफ कंपनीज। दोस्तों इस सिचुएशन में गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है, पर सर ऐसा नहीं हो सकता, ए कंपनी इज अ बिग कंपनी, सर बी कंपनी इज अ स्मॉल कंपनी। दोस्तों ये दोनों कंपनी मिल जाएं और ए कंपनी कंटिन्यू रहे, ए कंपनी बी कंपनी को अपने अंदर संभाले, ए कंपनी बी कंपनी को अपने अंदर संभाले और ए कंपनी कंटिन्यू रहे। यस सर ऐसा हो सकता है। दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो इसे एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनीज। दोस्तों अमाल्गमेशन हो या एब्जॉर्प्शन हो, दोनों सिचुएशन में ए की यानी कंपनी ए की और कंपनी बी की गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। सो दीज आर द सिचुएशंस। नॉर्मली बिजनेस को सेल करना हो तो गुडविल की वैल्यू करनी होगी, कंपनीज के केस में अमाल्गमेशन के वक्त और एब्जॉर्प्शन के वक्त गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। सर इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों? ध्यान से सुनो, आपका अभी जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको इस चैप्टर के अलावा पार्ट 1 में जो भी चैप्टर स्टडी करने हैं वो सारे चैप्टर पार्टनरशिप से जुड़े हुए हैं। ध्यान से देखो दोस्तों, अगर आप
इंडेक्स देखोगे, यानी कि जहाँ पे चैप्टर्स के नाम लिखे जाते हैं वो देखोगे, तो वहाँ आपको मिलेगा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसके बाद मिलेगा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों हमें जो सिलेबस स्टडी करना है उसमें 50% पार्टनरशिप को ही स्टडी करना है। तो पार्टनरशिप के केस में गुडविल की वैल्यू कब करनी है? तो दोस्तों दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब जब पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना हो तब तब गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी। दोस्तों जब जब पार्टनरशिप फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन हो, यानी कि ए और बी ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, न्यू पार्टनर सी को इंट्रोड्यूस किया गया, तो दोस्तों उसे कहते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दोस्तों एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के केस में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं, ए बी और सी, उसमें सी जो है वो निकल जाए, यानी कि रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हो। दोस्तों उस सिचुएशन में भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी होगी। सर 3 बातें आपने बताई, अगर पार्टनर्स को अपना प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो चेंज करना हो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है, सर अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में से कोई पार्टनर निकल रहा है, जा रहा है, दोस्तों अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है किसी पार्टनरशिप फर्म में, तो उस सिचुएशन में भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। अब वो क्यों करनी पड़ती है, ये चीजें ये बातें मैं आपको इन चैप्टर्स में समझाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। हमें सिर्फ वो सिचुएशन समझनी है जब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जाती है। सर कभी कभी आपने लिखा है सर कभी कभी कोई पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, यानी पहले फर्म थी जैसे कि ए बी और सी, इन लोगों की एक पार्टनरशिप फर्म थी। दोस्तों अब ये अपनी पार्टनरशिप फर्म को एक कंपनी बनाना चाहते हैं, यानी अब इनकी फर्म बन जाएगी ए बी सी लिमिटेड। दोस्तों आप जानते हो कंपनी के पीछे लिमिटेड वर्ड यूज किया जाता है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होती है और कंपनी बनती है, ऐसी सिचुएशन में भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी होगी। यस सर। लास्ट पॉइंट दोस्तों, अगर किसी 2 पार्टनरशिप फर्म का अमाल्गमेशन हुआ, एक पार्टनरशिप फर्म है उसमें 3 पार्टनर हैं ए बी सी, दूसरी पार्टनरशिप फर्म है जिसमें पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड। दोस्तों ये दोनों फर्म मिक्स हो गई, अब एक फर्म बन गई जिसमें 6 पार्टनर हैं ए बी सी एक्स वाई जेड। तो दोस्तों ये क्या हुआ सर, 2 पार्टनरशिप फर्म का अमाल्गमेशन हुआ। दोस्तों इस सिचुएशन में भी गुडविल की वैल्यूएशन करनी होती है। सर आपने थियरी सारी कंप्लीट करवा दी। यस दोस्तों, मैंने आपको इस सेशन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की जो थोड़ी सी थियरी है उसे कंप्लीट करवा दिया है। तो दोस्तों अब आपका काम है कॉपी करना। स्क्रीन पर देखें, जो पॉइंट मैंने स्क्रीन पर लिखे हैं इन्हें जल्दी से कॉपी कर लें तो आज का सेशन हम कंप्लीट कर सकें। चलिए दोस्तों स्लाइड 1, अब मैं स्लाइड वर्ड बोलूंगा, स्लाइड 1। दोस्तों स्लाइड 2 अबाउट गुडविल। My dear friends, factors affecting valuation of goodwill में point 1 and point 2, factor 1 and factor 2, slide 3।
माय डियर फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग 3, 4, 5, पॉइंट नंबर 3, 4, 5 एंड स्लाइड नंबर 4। इसके बाद दोस्तों फैक्टर्स अफेक्टिंग 6, 7, 8, 9 स्लाइड नंबर 5। आखिरी में मेरे प्यारे दोस्तों लास्ट टॉपिक विच इज इंपॉर्टेंट वन कि गुडविल की वैल्यूएशन क्यों की जाती है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूइंग गुडविल। दोस्तों आशा करता हूं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर की थियरी आपको समझ में आ गई होगी। अब ये थियरी समझ लेने के बाद अगर क्वेश्चंस को आप फिर से देखेंगे जो हमने आगे के सेशंस में किए हैं, यू विल डीपली अंडरस्टैंड द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है दोस्तों, तो इस चैप्टर को यहाँ हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं किसी और चैप्टर में दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। तब तक टाटा, बाय बाय, टेक केयर।